कि मरीज़ जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो यह है हमारा पार्ट 1 और जो भी एंटीबायोटिक दवाएं बच जाएंगी उसको हम लोग पार्ट 2 में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो पार्ट 2 में उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो है हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो हमारे शरीर में संक्रमण करने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है। ये जो एंटीबायोटिक दवा होती है यह क्या करती है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, जो बैक्टीरिया संक्रमण करते हैं उसको किल कर देती है अर्थात मार देती है, या तो उनके जो ग्रोथ होती है, जो उनका विकास होता है उसको रोक देती है, ठीक है। एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो दवा काम करती है उसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक की। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा जीफी, जो कि कंपोजिशन के रूप में सिफिक्जिम मिला होता है जिसमें, ठीक है। 200 मिलीग्राम में सिफिक्जिम मिला होता है। इसका कब यूज करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है अर्थात गले में इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए गला दर्द कर रहा है या फिर गले में जो है लालपन है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को हम लोग देते हैं, ठीक है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया तब देते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन, जेनिटल इन्फेक्शन, ठीक है, महिला या पुरुष दोनों में जो है जेनिटल इन्फेक्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में देते हैं। आखिरी वाला हमारा ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन क्या होता है कि जब हमारे कानों में इन्फेक्शन हो जाता है तब हम लोग इस टैबलेट को दे सकते हैं, ठीक है, सिफिक्जिम को। दूसरी टैबलेट है हमारी, दूसरी एंटीबायोटिक है हमारी एजिकेम नाम से मिल जाती है और इसमें कंपोजिशन के रूप में एजिथ्रोमाइसिन मिला होता है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन का कब यूज करते हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, और उसी के साथ प्रीनिमोनिया मतलब निमोनिया, उसी के साथ इन्फेक्शन गोनेरिया, महिलाओं में जो गोनेरिया हो जाता है, महिलाओं के जननांगों में गोनेरिया नामक बीमारी हो जाती है, उसमें भी इस टैबलेट का यूज करते हैं जो कि एजिकेम नाम से मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन में मान लीजिए गला में इन्फेक्शन हुआ तब दे सकते हैं। इसके साथ किसी बच्चे को या बड़े को जो है निमोनिया हुआ है तब देते हैं, और गोनेरिया वाला इन्फेक्शन हुआ है किसी महिला में तब हम लोग इस टैबलेट को देते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी एंटीबायोटिक की बात करें तो तीसरी एंटीबायोटिक है हमारी जेनफ्लैक्स 200 नाम से मिल जाती है और इसका कंपोजिशन होता है ओफ्लैक्सासिन। तो ओफ्लैक्सासिन का यूज कब करते हैं, तो किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड बुखार हो गया है तो उस कंडीशन में देंगे। उसी के साथ कॉमन फीवर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको बुखार आ गया, आपके क्लिनिक पे आया, बोल रहा सर हाँ बुखार है मुझे, तो उस कंडीशन में कॉमन बुखार में आप इसको चला सकते हैं जेनफ्लैक्स को, ठीक है। कॉमन बुखार में यही चलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, निमोनिया में भी दिया जा सकता है, सीओपीडी में दिया जा सकता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कि जो हमारी पेशाब की जो नलिका होती है उसमें भी कई बार जब इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को हम लोग ओफ्लैक्सासिन टैबलेट को दे सकते हैं, ठीक है। अब चौथी टैबलेट की कैप्सूल है, चौथा हमारा चौथा एंटीबायोटिक की बात करें तो एलमॉक्स 500 नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इसमें जो है एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल मिला होता है, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन कंपोजिशन के रूप में मिला होता है। यूज कब करते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाएगा तब दे सकते हैं। इसी के साथ स्किन इन्फेक्शन, किसी के स्किन पर जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी यह कैप्सूल हम लोग देते हैं। उसी के साथ यूटीआई इन्फेक्शन में दे सकते हैं। और आइप्सेस मतलब कोई फोड़ा फुंसी है उसमें जब पस बन जाता है तब हम लोग इसको देते हैं। इसी के साथ वुंड इन्फेक्शन, मान लीजिए किसी को चोट लगा है, चोट लगने के कारण उसमें जो है पस वगैरह बन रहा है या घाव ठीक नहीं हो रहा है, तब हम लोग इसको एलमॉक्स 500 नाम से जो टैबलेट आती है जिसमें एमॉक्सिसिलिन मिला होता है इसको देते हैं। इसी के साथ इंजरी इन्फेक्शन, किसी को चोट लग गई है तो चोट लगने के कारण जो है उस चोट को सुखाने के लिए हम लोग इसको देते हैं। इसी के साथ फेरेंजाइटिस क्या होता है, तो फेरेंजाइटिस में जो है गले में लालपन हो जाता है या फिर खांसी आते समय जो है म्यूकस निकलता है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, ठीक है। अब पांचवी एंटीबायोटिक की बात करें तो पांचवा एंटीबायोटिक है हमारा
सिप्रोबिट 500 नाम से मिलता है, जिसमें कंपोजिशन के रूप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिला होता है। ठीक है, यूज कब करते हैं तो यूज है बोन जॉइंट इन्फेक्शन। मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो जोड़ों में दर्द के लिए जो है सिप्रोबिट जो आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन वाला, इसको चलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका जो है टाइफाइड में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखा गया है, तो टाइफाइड में इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एब्डोमेन इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन कई बार हो जाता है, जब बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है पेट में तब भी देते हैं। और उसी के साथ स्किन में इन्फेक्शन में दे सकते हैं, यूटीआई में भी दे सकते हैं। और प्रिवेंट इंजरी, मान लीजिए किसी को चोट लग गया है तो चोट को सुखाने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए ज़्यादातर यूज, मेनली यूज क्या है उसको जान लीजिए। मेनली यूज है कि आप जो है मान लीजिए किसी को चोट लग गया थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा बहुत लग गया है, तो सुखाने के लिए इसको दीजिए, बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसके साथ जो है टाइफाइड हुआ है तब भी दे दीजिए। ठीक है, ये दो कामों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर जो भी एंटीबायोटिक अब इस वीडियो में छूट रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगले पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका पार्ट 2 जल्दी ही बनाया जाएगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।